यार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही खतरनाक और भयानक बात को लेके आपके पास में आया हूं। पहले से कई बातों को बताता जा रहा हूं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं वो घटनाक्रम उसी क्रम में घटित हो रहा है। जैसा मैंने बताया था वो सारी की सारी बातें सच हो रही हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को कोई भविष्यवाणी करनी आ रही है। ये एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये सारी बातें बताई जा रही हैं, जिसने आज एक ऐसी गंभीर स्थिति मेरे सामने लेके आई है जो स्थिति मैं आपको बताने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने भारतीय ब्लॉगर पे भी ये वीडियो डाली है और पुरानी वीडियोस ऑलरेडी भारतीय ब्लॉगर चैनल पे पड़ी हुई हैं। और आज एकल शक्ति के ऊपर जिस पे हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं वो वीडियोस लेके आना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था। उन वीडियोस के बारे में आज मुझे बताना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो यही परिस्थितियों के बारे में आज मैं आप लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बात करते हैं चाइना की। चाइना सीपीईसी पे जो दोबारे से हलचल करनी स्टार्ट कर दी है, जो दोबारे से सारी गंभीर स्थिति दोबारे से बढ़ानी चालू कर दी है, प्लानिंग करनी चालू कर दी है। बहुत तेजी से ये उभर के आएगा और भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और जैसे कि अब बात करते हैं आज से 550 साल पहले की, जो गुरु अच्युतानंद जी थे, जो उड़ीसा के महान गुरु थे, उन्होंने भविष्यवाणी में ये बात लिखी गई थी कि 13 इस्लामिक देश मिलकर चाइना का साथ देंगे और चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। तो ये बात आज सच होती नजर आ रही है और भारत अपनी स्थिति को वर्ल्ड वार के अंदर सबसे लास्ट में उतारेगा जब उसके ऊपर समस्या बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि ये स्थिति जो ये बता रहा हूं ये उसी भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रही हो, वही भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही हो। बात करते हैं हम इस चीज की, तो हकीकत में वो समस्या वो बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही है। जो गिलगिस्तान की बात करें, बलिस्तान की बात करें, पीओके की बात करें, वो पाकिस्तान चाइना को बेच रहा है, एक लंबे पट्टे पे दे रहा है, लीज के लिए दे रहा है। और आने वाले समय में जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो रखा है, बहुत सारी समस्याएं पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी हो रखी हैं, तो वो ये समस्या दिखाएगा दुनिया को कि दुनिया के सामने मैं चाइना को लीज पे दे रहा हूं। लेकिन जिस बात पे, जिस चीज पे पाकिस्तान का हक ही नहीं है, जिस पे नाजायज कब्जा कर रखा है उसने भारत के क्षेत्र के ऊपर, वो चाइना के पास में जा रहा है। चाइना अभी तक आप बात करेंगे लेह लद्दाख के अंदर, पियोंग लेक के अंदर अपनी गंभीर स्थिति पैदा करता है, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बार बार उथल पुथल करता है, अपना हस्तक्षेप बढ़ाता जाता है, क्योंकि चाइना विस्तारवादी नीति के ऊपर यकीन करता है। तो ये बात देखिए कि कहा था जून में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, जून के अंदर बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी। तो जून अभी खत्म होने में देखिए बहुत सारे दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसी डील फाइनल कर दी है जो चारों ओर विश्व के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि जो ये हिस्सा है, यहां से पूरे विश्व पे नजर रखी जाती थी। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को कर्जे में डुबो रखा है। तो ये बात समझिए कि चाइना जब ये सारा हिस्सा ले लेगा तो वो भारत के कितने नजदीक आ जाएगा पीओके के ऊपर। जो अभी पाकिस्तान जो आर्थिक क्षमता से कमजोर था, वो इतना हक नहीं जमा पाता था, लेकिन चाइना अब उसके ऊपर हक जमाने लगेगा और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये समय भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, ये समय भारत के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या वाला है। जो इस समय में मैंने बोला था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जून के आखिरी तक उथल पुथल नजर होती आ रही है, तो यही वो उथल पुथल है जो आगे बढ़ेगी। और 2029 तक मैं बात कर रहा हूं कि परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। जो पहले मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूं वो
संघर्ष की स्थिति आगे बनने वाली है। भारत को अनचाहे संघर्ष के अंदर घुसना पड़ेगा। भारत को उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना जब इस बात के अंदर आगे आ रहा है और अपनी विस्तारवादी नीति से आगे बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली वो भारत के अंदर भी विस्तार करना चाहेगा। भारत बहुत बड़े संघर्ष के अंदर फंसने जा रहा है। ये समय भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात मैंने ऑलरेडी बताई कि क्यों ठीक नहीं है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वो इस बात को समझ रहे होंगे। और ये डील जो फाइनल हुई है, जो ये समस्या आगे खड़ी हुई है, कोशिश करके आप लोगों को पहले ही बताता हूं और फिर से बता रहा हूं, ये घटित हो चुका है। हो सकता है आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ये बात नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा कर्जा है चीन पर कि वो चुकाने के लिए भारत का गिलगिस्तान, जो भारत का गिलगिट पाकिस्तान का एरिया है, वो चाइना को सौंप दिया है। और आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें सामने देखने पे नज़र आ रही हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रक्तपात होने वाला है, बहुत गंभीर समस्याएं होने वाली है। ऑलरेडी उसने, जैसा मैंने बताया था, जब 2 टुकड़े हुए तो तालिबान को बहुत सारे आतंकवादी उसने छोड़ दिए, सौंप दिए। उस बात को आज आप देखिए कि अब उसने अपना इधर का हिस्सा चाइना को सौंप दिया। पाकिस्तान दोनों साइड से सेफ होना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये सबसे खतरनाक बात होने वाली है। जो चीन पर नजर रखने के लिए गिलगिट पाकिस्तान के एरिया पे अमेरिका हमेशा बेस बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बनाना पा रहा था, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ के संसाधनों का उपयोग भी किया जाता है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए हमला करना, जब ये चाइना वहाँ आ जाएगा तो भारत पर हमला करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई का एरिया है कि वहाँ से नज़र बना के रखना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उस पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि गिलगिट पाकिस्तान से होकर ही चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वपूर्ण लाइनें जुड़ती हैं, जहां से चीन डायरेक्टली अपना सामान, गैस पाइपलाइन, रेल मार्ग और सड़क वो यहां तक लेके आ सकता है, जिस बात से चीन बहुत खुश है। और पाकिस्तान को एक मोटी रकम मिल जाएगी और चीन को वो जगह मिल जाएगी जिससे वह हमेशा आना चाह रहा था। तो ये बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है। और हो सकता है ये उसी भविष्यवाणी का और इशारा हो कि भारत ना चाहते हुए भी विश्व युद्ध के अंदर अपने आप को आखिरी के समय में शामिल करेगा। तो ये बातें सारी की सारी जो भविष्यवाणी में लिखी गई थी, वो आज के टाइम में हम लोगों के सामने आ रही हैं और सच होती हुई नजर आ रही हैं। तो हो सकता है जिस प्रकार से ये रूपरेखा बन रही है, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है हमारे आगे, तो एक नई बात निकल के सामने आ जाए और ना चाहते हुए भी भारत को वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनना पड़े। 2029 तक पूरी संभावनाएं हैं वर्ल्ड वॉर होने की। जो मैंने बताया था जून और जुलाई 20% से 25% जनसंख्या का अंत, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाने का मेरा रीजन ही यही था कि वो तो केवल शुरुआत थी। मैंने क्वेश्चन किया था, वो तो केवल शुरुआत थी, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी विपदाएं होंगी और 2029 तक 20 से 25% जनसंख्या का अंत हो जाएगा। और ये कंफर्म है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।